सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं जैकबोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आपका सिर्फ एमसीक्यू आएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकता है। 5 मार्क्स का चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत छोटा चैप्टर है। जल्द से चीज को आप कवर कर सकते हो और आप यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स आप यहाँ से इजीली आप गेन कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पढ़ लेना इसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं और मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं। तो सिंपल बता दूं आपको, इन शॉर्ट में आपको कुछ आंसर मैं कर देता हूँ यहाँ पर कि अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है तो याद रखना मैग्नेटिक डायपोल में होता क्या है कि एक डायपोल का मतलब होता है एक मैग्नेट, है ना। एक मैग्नेट याद रखना, एक मैग्नेट होता है जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं ऐसे, ठीक। दूसरी बात, इसे पूछा जाता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, देखना तो बाहर होती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। देखो हजार बाहर होगा नॉर्थ से साउथ, ठीक है। बाहर कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा। लेकिन अंदर में देखना कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बाहर होगा नॉर्थ से जाएगा साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव से जाएगा दक्षिण ध्रुव की ओर। लेकिन मैग्नेट के अंदर हमेशा क्वेश्चन जब पूछा जाता है वो उस मैग्नेट के अंदर का पूछा जाता है। क्या रखना, मैग्नेट के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर ही होता है। याद आएगा अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ लेना डायग्राम को देख के, ठीक। प्रॉपर्टी जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है, मतलब ये एक लूप हमेशा बनेगा, हाँ ऐसा एक क्या बनेगा, हमेशा एक क्लोज लूप बन जाएगा। देखो एक लूप ऊपर बन गया और एक लूप हमारा नीचे बन गया। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ये भी याद रखना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से एमसीक्यू का आपका मैंने बता दिया, ये आपका टॉपिक नंबर 1 से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका एमसीक्यू और यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है, हमेशा याद रखना, ठीक। पूछा जाता है कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। इन सभी का डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेना इसका, है ना। इन सभी 3 चीज का डेफिनेशन पढ़ लेना। मैंने इसका जो वीडियो बनाया है उसमें आपको मैंने इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, इस चीज को देख लेना। आने का चांस बहुत कम होता है लेकिन एक बार देख सकते हो, है ना। बाकी जो अच्छा क्वेश्चन होगा, जो 2 मार्क्स में 3 मार्क्स पूछ सकता हूँ, वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी यहाँ से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू भी बन सकता है और यहाँ से 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपका बनता है टॉपिक नंबर 3 से, जिसको बोलते हैं चुंबकीय पदार्थों के प्रकार, यानी चुंबकीय पदार्थ किस टाइप के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं डायमेट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रति चुंबकीय। सेकंड आता है इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक मटेरियल्स को बोलते हैं लोग अनुचुंबकीय, और लास्ट आता है इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ध्यान देना अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये डायमेट्रिक, पैरामेट्रिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तीनों के बारे में अंतर या फिर तीनों के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है 3 पॉइंट्स में। तो आपको भी 3 पॉइंट याद रखेंगे, तो 3 पॉइंट्स क्या क्या होंगे आपको बताते हैं। उससे पहले लास्ट में बताता है कि एक आपको पूछा जाता है क्यू टेम्परेचर, है ना। क्यू टेम्परेचर क्या होता है देखना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर एक हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, मतलब एक लौह चुंबकीय को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा गर्म कर दें, यानी ज्यादा उसको हीट कर दें, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ने के बाद एक आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। मतलब हम बात करते हैं कि अगर एक आपका लौह चुंबकीय होगा जिसको लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या देगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से हीट करने के बाद, यानी अगर आपको ज्यादा हीट कर दोगे, है ना, इसको मतलब मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, जिसको लोग बोलते हैं क्यू टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर क्यू टेम्परेचर से अगर ज्यादा हो गया, है ना, अगर ये जो टेम्परेचर है टी, अगर ये इस क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, टी की वैल्यू टीसी से ज्यादा हो गई, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना, पहले इसको बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारा ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, लिखना फेरोमैग्नेटिक, है ना। मतलब कि अगर टेम्परेचर क्यू टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, यानी टी की वैल्यू अगर टीसी से ज्यादा हो गई, तो ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये आपका एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्यू टेम्परेचर। तो आपको डेफिनेशन से पूछा जाए इसका, तो आप क्या लिखोगे, इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो डेफिनेशन लिखना ए टेम्परेचर above which a ferromagnetic substance becomes paramagnetic and that temperature is called
क्यूरी टेम्परेचर, है ना। क्यूरी तापमान मतलब एक वो तापमान जिससे ऊपर, है ना, एक तापमान जिसके ऊपर जाने के बाद एक आपका लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसा बन जाता है, इस तापमान को हम क्यूरी तापमान बोलते हैं। इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये क्वेश्चन आपसे या तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, या तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे, है ना, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे चाहे तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, जैसे इसी क्वेश्चन को 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब मैंने कहा कि आपके 2 और 3 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो मैंने कहा था वो डिफरेंस आता है किसी के बीच में, डायमेटिक, पैरामेटिक और फेरोमेटिक सब्सटेंस के बीच में। तो ये रहा इन सब के बीच में रिलेशनशिप। इसमें से क्या करना, आपको 3 पॉइंट याद रखना। अब मैं कहता हूँ 3 पॉइंट क्या रखना, पहला पॉइंट रखना ये, है ना, प्रॉपर्टीज। पहला बोलते हैं डायमेट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, है ना। और फिर आता है पैरामेट्रिक सब्सटेंस, जिसको लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय। ठीक है, इसमें याद रखना। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखना आपका, एक पॉइंट नंबर 1 याद रखना, है ना। पॉइंट नंबर 1 में इसे मत लिखना, बस ये लिखना कि डायमेट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम जिधर मैग्नेटिक फील्ड हम आरोपित करते हैं उसकी उल्टी दिशा में ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ये चुंबकित हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है आपका पैरामेट्रिक सब्सटेंस, ये जिधर हम इट इज वीकली मैग्नेटाइज अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम जिधर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उधर ही इसका क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये चुंबकित हो जाएगा। और लास्ट में आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, तो कहता है कि यार दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज अलोंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये जिस डायरेक्शन में हम आरोपित हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी के दिशा में ये भी चुंबकित हो जाता है, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पहला पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट आप याद रखना, इस पॉइंट को आप गायब कर दो, इस पॉइंट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड पॉइंट को पॉइंट नंबर याद रखना, फिर 3, है ना। पॉइंट नंबर 1 याद रखना, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। इसकी बोलते हैं इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या क्या होती है, कुछ कुछ ये पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू याद रखना है, कितनी कितनी होती है, तो याद रखना इसकी वैल्यू स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है, और इसकी ये वैल्यू होती है ना -1 से, साई की वैल्यू -1 से बड़ी होगी लेकिन 0 से छोटी हो जाएगी। बात करते हैं अगर पैरामेट्रिक सब्सटेंस का होता है, तो पैरामेट्रिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। और लास्ट में बात करते हैं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वैल्यू साई की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 10, 100, 1000 ऐसी होती है। ठीक है, ये रखना, एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट मैंने कहा, थर्ड पॉइंट याद रखना। थर्ड पॉइंट का जो इंपॉइंट रहेगा वो आप चाहे तो इसको याद सकते हो, है ना। पॉइंट नंबर 4 को आप याद सकते हो। इसमें रखना कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, वो डायमेट्रिक सब्सटेंस क्या होती है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। ठीक, इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और 1 से कम होती है। बात करते हैं पैरामेट्रिक सब्सटेंस की रखना, तो इसकी वैल्यू तो छोटी होगी, है ना, लेकिन 1 से ज़्यादा होती है, मतलब इसकी वैल्यू जनरली बोलते हैं 1 और 2 के बीच लाई करता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी हो जाएगी। और लास्ट बात करते हैं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 पॉइंट रखना, 3 पॉइंट्स में आपका काम बन जाएगा, अच्छी तरीके से ध्यान के चले जाना। ठीक है, बाकी याद रखना इसमें कि जो आपका डायमेट्रिक सब्सटेंस होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है साई एम, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर। जब बात करते हैं पैरामेट्रिक सब्सटेंस, रखना कि पैरामेट्रिक सब्सटेंस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो रखना ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से बढ़ने के बाद ये एक पैरामेट्रिक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करने लगेगा। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना, ये मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। इस पॉइंट को याद रखना, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, तो यही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेगा, अच्छे तरीके से याद रखना। बाकी एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाता है, एग्जाम्पल बस याद रखना, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, निकेल, कोबाल्ट और फेरस, है ना, ये क्या है, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इन 3 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रखना, है ना। क्या क्या होते हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, जनरली निकेल के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो ज़्यादा इतने पॉइंट, तो यही था आपके मैग्नेटिज्म एंड मेटल चैप्टर से पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और साथ में हमने आपको व्हाट्सअप में भी हमारा चैनल है, तो व्हाट्सअप चैनल को भी आप चाहो तो अब वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप जो लोग सिर्फ व्हाट्सअप यूज करते हैं उनको भी सारे अपडेट्स मिल जाए, सारे वीडियो का लिंक वहाँ पर उनको मिल जाए।
बाकी अपने जूनियर्स को भी बोल सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको भी सारे वीडियो और लेक्चर्स उनको मिल जाए, ताकि लास्ट टाइम के जैसा उन्हें प्रॉब्लम ना हो जैसा आप सभी प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इंस्टाग्राम वाले जो लोग इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहते हैं, यहाँ भी फॉलो करना, यहाँ पर मैसेज करना, हम आपके आंसर करते रहेंगे।